जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं केडीए सिविक सेंटर में। और केडीए सिविक सेंटर में चीफ इंजीनियर तारिक रफ़ी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे, यकीनन चीफ इंजीनियर है शहर कराची के। केडीए के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी निगरानी में ये शहर कराची में इस वक्त काम हो रहे हैं। तो किन किन जगहों पे क्या कुछ काम हो रहे हैं ये इनसे मालूम करेंगे। और जो हमारे इल्म में जो बात है कि करीमाबाद पे जो फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है उसका काम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से खोद के तो छोड़ दिया। यकीनन वहाँ पे अवामुन्नास, फैमिलीज़, बच्चे सब आया करते हैं, लेकिन वहाँ पर अब तक कोई काम नहीं हो रहा। उसके साथ साथ किन किन मकामात पे क्या कुछ काम हो रहे हैं, आइए मालूम करते हैं चीफ इंजीनियर तारिक रफ़ी खान साहब से। आइए चलते हैं। तारिक रफ़ी ख़ान, चीफ़ इंजीनियर केडीए। सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला का और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का, जिसने हमें ये मौका दिया और फंड्स की हमें थ्रू एडीपी फंड्स हमें केडीए को के ऊपर भरोसा किया कि हम ये प्रोजेक्ट बहुत सारे इसमें हम कर सकें। जिसमें से चंद प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी तफसील। जैसे करीमाबाद अंडरपास है। बिल्कुल करीमाबाद अंडरपास पे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जाम के इश्यूज़ रहते हैं हमेशा, और ख़ास तौर से पीक आवर्स में सुबह में और शाम में जब ऑफिस टाइमिंग होते हैं उस वक्त। जब पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम होता है तो घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता था, स्नैचिंग होती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होती थी। तो इस चीज़ को बड़ों ने सिंध गवर्नमेंट के देखा, सोचा और डिसीजन किया कि यहाँ एक अंडरपास कंसीव किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेंडर करके हमने काम भी शुरू करा दिया और इसकी एक्सकेवेशन वगैरह सारी शुरू कर दी है। ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये 1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और ये अपनी जो इसका टाइम शेड्यूल है ये उससे तेज़ चल रहा है, और अभी इसके बेड वगैरह डल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको विद इन द टाइम शेड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ एक कराची के अवाम के लिए खुशखबरी और भी है। एक शारा फैसल हम ब्यूटिफिकेशन जो है शारा फैसल की वो करने जा रहे हैं। इसमें मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसमें ख़ास इंटरेस्ट लिया। कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट्स और दूसरे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं सब ने इंटरेस्ट लिया, और इसमें इंटरेस्ट लेने के बाद हमने ये एक प्रोजेक्ट कंसीव किया। और इसकी जो मेन थीम थी वो ये थी कि जब आपने देखा होगा जब फॉरेन डेलीगेशन या बाहर से लोग पाकिस्तान आते हैं और कराची के एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का ऐसा लगता है जैसे मोहनजोदड़ो में आ गए, यानी सारा एक अगली लुक नज़र आ रहा होता है। लेफ़्ट पे देखें आप, सारी डेंटर पेंटरिंगों की दुकानें, एक अजीब होटल खुले हुए हैं, सामने एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का सीपेज और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो जो भी बाहर से फॉरेन डेलीगेशन या क्रिकेटर्स या जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं आके हमारे कराची का जो एक इम्प्रेशन था वो एक बहुत ही पसमानदा फील होता था। इसको देखते हुए हमने एक प्लानिंग करी, और एक हम यहाँ एक पूरी वॉल हम लगाने जा रहे हैं जिसके ऊपर मिनरल सारे हम अपनी प्लानिंग की है, वो डिज़ाइनिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी, और ताकि आपको लोगों को दिखा सकें कि हमारी आगे प्लानिंग क्या है। हमारे पास एडीपी स्कीम्स चल रही हैं मुख्तलिफ, और हर डिस्ट्रिक्ट में सिंध गवर्नमेंट ने एडीपी स्कीम हमें एलोकेट की हुई हैं। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आ गया था जिसकी वजह से चीज़ें होल्ड हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए हैं, अब ये सारी चीज़ें दोबारा एक्टिवेट होने जा रही हैं। जो हमारे टेंडर रुके हुए थे वो सब हम टेंडर करने जा रहे हैं, जो काम हमारे ऑन गोइंग थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे जो रुके हुए थे। तो इस तरीके से लोगों को एक और फैसिलिटी इंशाल्लाह ताला साल लोगों को मिलेगी। इसमें एक प्रोजेक्ट हमारा लोगों को आपने देखा होगा कि लोग मेमार से न्यू कराची और इधर नॉर्थ कराची आते थे जिसमें उनको बहुत परेशानी होती थी, और वो पूरा वहाँ से सोहराब रोड से घूम के और राशिद मिनास रोड से होकर के इधर आते थे। इसको भी देखते हुए गवर्नमेंट के बड़ों ने इसका एक डिसीजन किया कि एक 4 के चौरंगी से लेके मेमार तक एक पूरी डबल कैरिजवे है जो कि हम बनाने जा रहे हैं, जो कि अंडर प्रोसेस है, अंडर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है, और ये इंशाल्लाह ताला हम जून से पहले पहले इसको कंप्लीट कर देंगे। ये प्रोजेक्ट बनने से लोगों का एक तो फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, और लोगों को आमदोरफ्त में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जो रोड ख़राब होने की वजह से रोड ख़राब होने की वजह से जो स्नैचिंग और जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होती थी, तो एक फ़ास्ट ट्रैक मिलेगा लोगों को ट्रैवलिंग के लिए।